पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप लोगों को पुनः स्वागत। आज हम लोग क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान पर्यावरण और हम विषय का पाठ संख्या 2 की पहली कड़ी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ये हमेशा गतिशील है और इसके आंतरिक और बाह्य भागों में निरंतर जो है सो कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जहां तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। क्योंकि बाह्य सतहों के बारे में हम लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर के भाग में इसके आंतरिक जो पार्ट्स है वो किन किन पदार्थों से बना हुआ है, क्या क्या परिवर्तन उसमें आता है, इसके बारे में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे स्रोत हैं हमारे पास जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूगर्भवेत्ताओं ने आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया है और कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से इसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। और उस संरचना में जो मुख्य स्रोत है उसमें से पहला जो स्रोत हमारा है वो तापमान है, टेम्परेचर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं, गहराई की ओर जाते हैं, प्रति 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर जो है सो 1 डिग्री तापमान जो है सो हमारा बढ़ जाता है। अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते वो टेम्परेचर कितना होगा और क्या उस अवस्था में वहां जो पदार्थ जो होंगे वो क्या ठोस अवस्था में होंगे या किसी और अवस्था में होंगे, ये हमको जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो स्रोत है वह है तापमान, टेम्परेचर। यहाँ गौर करने की बात है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं प्रति 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है और इस तरह से अधिक गहराई में जाते जाते तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इससे भी हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा जो फैक्टर्स है, दूसरा जो स्रोत है वह हमारा है घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, घनत्व। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उसका घनत्व भी जो इसको बढ़ता जाता है। औसत घनत्व जो है पृथ्वी का, जो औसत घनत्व जो है आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं लोग, तो औसत घनत्व जो है वह 5.5 ग्राम पर क्यूबिक
का, जिसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं, इस भूपर्पटी का यानी अर्थ क्रस्ट का जो घनत्व है वह है 2.67 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ऊपरी परत का। और जब केंद्र की ओर जाते हैं तो और वह बढ़ता जाता है, जब कोर की तरफ जाते हैं तो यह बढ़कर हो जाता है 11 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तापमान भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो है हमारा घनत्व भी जो है बढ़ता जा रहा है। और ये ध्यान रखना है, जब तापमान और घनत्व में जब परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से इसके आंतरिक भाग की बनावट में भी परिवर्तन आएगा। तो ये दो स्रोत हमारे हैं मुख्य रूप से, तापमान और घनत्व। ये इसके माध्यम से हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तीसरा जो है वह है हमारा भूकंपीय तरंगे, इसको हम लोग सेस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। सेस्मिक वेव्स यानी यह एक तरह का क्या है, ऊर्जा तरंगे, ऊर्जा तरंगे इसको हम बोलेंगे। और ये तरंगे जो है जिसके ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये गमन करती है, और इसके कारण जो है हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है, कभी भूकंप भी होता है, और उस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कुछ पृथ्वी के आंतरिक भागों से कुछ हॉट एंड मोल्टेड मटेरियल्स जो होता है, तरल पदार्थ जो बाहर की ओर भी निकलते हैं, जिसको हम लोग मैग्मा भी बोलते हैं। तो इन्हीं भूकंपीय तरंगों के कारण ही होता है। अब देखना क्या है, ये जो भूकंपीय तरंगे हैं ये एक तरह के नहीं है। अध्ययन से पता चला है कि ये भूकंपीय तरंगे जो है, जो सिस्मिक वेव्स जो है, जो ऊर्जा तरंगे जो है, इसको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। तो सबसे पहला जो तरंगे हैं उसको हम बोलते हैं पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो प्राथमिक तरंगे जो है भूकंपीय तरंग, इसका जो औसत स्पीड जो है वो वेग जो है वह 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इसकी खासियत क्या है, इस प्राथमिक तरंगों की खासियत क्या है कि यह तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में बड़ी ही आसानी से ये गमन करती है। लेकिन ये इसका स्पीड, इसका वेग जो है वह ठोस में सबसे ज्यादा है और गैस में जो है इसको सबसे कम है। यानी इसका स्पीड ठोस में ज्यादा है, सॉलिड में ज्यादा है, और गैस में जो है इसका स्पीड कम, सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तो यह तीनों अवस्थाओं में यह तरंग जो है अपना भ्रमण करती है। इसके माध्यम से भी आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी वेव्स है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, द्वितीयक तरंगे। इसका औसत वेग जो है वह जो है हमारा 4 किलोमीटर है। और यह जो है सो केवल ठोस में ही गमन करता है। ये ध्यान रखना है कि ये वेव जो है सो केवल ठोस में ही गमन करता है। और ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो कोर है, उसके बाहरी कोर से ऊपर ये वेव्स नहीं आ पाती है। दूसरी बात है कि यह जो वेव्स है वह प्राइमरी वेव्स की तुलना में काफी हानिकारक है, काफी क्षति पहुंचा सकता है या पहुंचाता है। तीसरा वेव्स जो है जिसको हम बोलते हैं एल वेव्स है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इसको बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे इसको बोलते हैं। और यह जो तरंगे हैं इसका गति जो है, इसका वेग जो है 1.5 से 3 किलोमीटर
इसका स्पीड है और यह काफी जो है सो विनाशकारी तरंग के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस तरह से ये 3 तरंगे हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में व उसके बारे में जानने में सहायता मिलती है। ये तीनों जो है सो हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत है और इन्हीं अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में जानने में जो सो सहायता मिलती है। भूगर्भ वेदताओं ने इसके माध्यम से इस आंतरिक भागों को जानने का प्रयास किया है और इसके बाद इन स्रोतों के माध्यम से ही पृथ्वी की संरचना को अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास किया गया है, जिसको हम लोग जो है सो इसकी अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोगों ने मुख्य रूप से सिर्फ ये जाना कि हमारी जो पृथ्वी है वो गतिशील है और इसके आंतरिक और बाह्य भागों में निरंतर परिवर्तन होता है और इसके जो आंतरिक भाग हैं इसका अध्ययन करने का जो मुख्य अप्रत्यक्ष स्रोत जो भूगर्भ वेदताओं ने दिया है वह 3 है, जो तापमान है, घनत्व है और भूकंपीय तरंगे हैं। तो इन तीनों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर इसके आधार पर पृथ्वी को अलग अलग भागों में इस बांटकर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है, जिसे हम लोग इसको अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे। आज इस पाठ का इस कड़ी में आज हम लोग इतना ही जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।